दोस्तों बैंक में जाकर डायरेक्ट बिना डीमेट अकाउंट के म्यूचुअल फंड आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देते हैं कि नहीं। ज़्यादातर बैंकें SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ये सभी बैंकों में अगर आपका खाता है तो ये लोग आपको डायरेक्ट बैंक से ही बिना किसी डीमेट अकाउंट को ओपन करवाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना। डीमेट अकाउंट वहाँ जरूरी होता है जब आप जो ब्रोकरेज फार्म जैसे ग्रो हो गया, आप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, इनके थ्रू अगर आप SIP में यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट बैंक से ही म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहता हूं, तो आपको कोई डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में है, अगर उस बैंक से म्यूचुअल फंड होता है तो आपको वहां बैंक में आपको जाना है, आपको एक नया फॉर्म बनना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और आपको एक कैंसल चेक भी लेना पड़ेगा। नहीं है तो उसका जुगाड़ बैंक में हो जाएगा। अब देखिए, म्यूचुअल फंड काउंटर पे आपको जाएंगे और आप बोलेंगे सर मुझे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। जब भी आप बैंक में जाएंगे HDFC, SBI, इन सब में, तो दो प्रकार के म्यूचुअल फंड आपके सामने पेश किया जाएगा, डायरेक्ट और रेगुलर। देखिए, आपको डायरेक्ट वाला म्यूचुअल फंड कहना है। ज़्यादातर बैंक वाले चूंकि उनको कमीशन मिलता है, म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को रेगुलर वाला म्यूचुअल फंड का ही प्लान देते हैं। तो आपको रेगुलर वाला नहीं लेना, क्योंकि रेगुलर वाले का एक्सपेंस रेशियो 1% या 1.5% यानी लगभग 2% के आसपास भी होता है। तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपका कुल पैसा है उस कुल पैसे पे 1 या 2% वो लोग हर साल आपके अमाउंट से ले लेंगे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, क्योंकि वो लोग कहेंगे मैं हम आपके पैसे को फंड में मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर वाला लेंगे तो ज़्यादातर रेगुलर वाले में आधा % या तो आधा % थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 1% से कम ही होता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना वहाँ वेरिफिकेशन तैयार करा लेना है। बैंक के अधिकारी आपका वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपकी KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद जिस भी फंड में आपको कोई एक फंड चुनने के लिए बोला जाएगा, वो लोग नहीं, आप अपने मन से डिसाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट में कभी भी दूसरों की राय न लीजिए, उस व्यक्ति से आप लीजिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी अकल का इस्तेमाल करिए कि हम LIC क्यों करें, हमें LIC में क्या फ़ायदा दिख रहा है, FD में क्या फ़ायदा दिख रहा है, म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदा दिख रहा है, आप खुद सोचिए। इसीलिए दोस्तों पैन कार्ड 18 साल के बाद जारी किया जाता है कि जब इंसान अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल कर पाए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप सब ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, जो इंडेक्स फंड में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है, अगर उसमें आप डालेंगे तो आपको बहुत कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। लेकिन अगर लार्ज कैप फंड में डालेंगे थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो सकता है, और फ्लैक्सी कैप और मिड कैप का भी थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न की संभावना भी थोड़ा ज़्यादा होती है। अब आपको क्या करना है, निवेश की रकम और तारीख तय करने के लिए बोला जाएगा। यानी आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस तारीख को उतना ही अमाउंट आपके बैंक से उसी तारीख को कट जाएगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी आप 1,000, 5,000, 10,000 जो भी आपकी जो कमाई हो उसके हिसाब से आप उसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद हर महीने ऑटोमेटिक SIP से आपका पैसा कटता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जब मिलेगा तो आपके मैसेज में फोलियो नंबर आपका आ जाएगा। जिस भी आपका म्यूचुअल फंड में है उस म्यूचुअल फंड का नाम, फोलियो नंबर आपको कहीं नोट करके लिख लेना है, रख लेना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। और उसी दौरान चूँकि आपसे नामनी वामनी सब कुछ फॉर्म भरवा लिया जाएगा। जब आपको निकालना है तब आप पुनः बैंक में संपर्क करेंगे और आपको रिडीम का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपके बैंक खाते जहाँ से पैसा SIP कट रहा था वो आपका टोटल अमाउंट जो भी है टैक्स वैक्स काटने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, बिना डीमेट अकाउंट के भी आप डायरेक्ट बैंक से ही कर सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि मोबाइल में रिस्क है या कुछ भी है तो वो लोग डायरेक्ट बैंक से जाके कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।